भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशः वंदन। जन जन के आस्था के केंद्र, भक्तों के भगवान, मानवता के मसीहा, प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशः वंदन। कर्नाटक गद केसरी घोर तपस्वी पूज्य श्री गणेश लाल जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशः वंदन। वर्तमान आचार्य श्री जी, युवाचार्य श्री जी, आचार्य भगवान की प्रतिमूर्ति जिनमें झलकती है, इसे महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब, प्रबुद्ध विचारक पूज्य श्री आदर्श ऋषि जी महाराज साहब, संस्कार मंच के प्रणेता सिद्धार्थ मुनि जी महाराज साहब, जिनका यशस्वी बहुत सुंदर ऐसा चातुर्मास अहमदनगर संघ के तत्वाधान में चल रहा है, ऐसे उपप्रवर्तक पूज्य श्री श्रुत मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशः वंदन। स्नेही श्री अक्षर मुनि जी महाराज साहब, मधुर मुनि जी महाराज साहब, ज्ञानी ध्यानी महासाधु वृंद, धर्म प्रेमी भाइयों, माता बहनों, पूर्व वक्ताओं ने बहुत सुंदर और महत्वपूर्ण बात आप सभी के सामने रखी है। गुरुदेव का जीवन एक पारदर्शिता के प्रमाण था, अंतरंग भी साफ सुथरा था और बहिरंग भी साफ सुथरा था। जिस चादर को उन्होंने रत्न ऋषि जी महाराज साहब के द्वारा ओढ़ रखा था, उस चादर पर कहीं पर दाग नहीं लगने दिया। सिर्फ 13 वर्ष की आयु में जिन्होंने दीक्षा ली, कारण बना पिता की मृत्यु, सानिध्य मिला रत्न ऋषि जी महाराज साहब का, और वो भी ऐसे रत्नों के पारखी बुद्धिमान ऐसे संत रत्न थे। उन्होंने देखा ये बालक आगे जाकर समाज का, परिवार का नाम रोशन करेगा, और उन्होंने आनंद को क्या किया है, भराने का कार्य किया है। आगे जाकर दीक्षा लेकर देखिए कैसी संयम यात्रा चल रही है, चढ़ाव उतार बहुत आ रहे हैं, लेकिन उसमें से आगे चलकर दीक्षा धारण करने के बाद गुरु का जल्दी ही वियोग हो जाता है, और उसके बाद में स्वयं के पास इतनी बुद्धिमत्ता, क्योंकि रत्न ऋषि जी महाराज साहब ने उनके लिए पंडित रखे थे, जगह जगह पर विहार करके पंडित के द्वारा संस्कृत का ज्ञान, प्राकृत का ज्ञान, ऐसे करते करते उन्हें एक योग्य ऐसा संत रत्न बनाने का श्रेय रत्न ऋषि जी महाराज साहब को है। आगे चलकर गुरुदेव की जीवन यात्रा बढ़ रही है, गांव विचरण हो रहा है, जगह जगह पर उनकी बुद्धिमत्ता, उनका वक्तृत्व शैली, और आज भी आप देखते हो आनंद प्रवचन में, चाहे संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, ज्ञानेश्वरी की गोवा, रामदास स्वामी, कबीरदास, ऐसे संत रत्नों के एक एक सेंटेंस कहो, दोहा कहो, कुछ अभंग की गाथा कहो, यह सारा समावेश कहाँ मिलता है, तो वह आनंद प्रवचन में मिलता है। एक सुंदर ऐसे वक्ता भी थे, लेखक भी थे, कवि भी थे। बचपन से उनका कंठ इतना सुंदर था कि गांव में भी कीर्तन के पहले नेमिचंद को ही भजन गाने के लिए बोला जाता था। ऐसे वक्तृत्व के धनी, और आगे जाकर ऐसे संत का होना, और वो भी पंच आर्य में होना, बहुत आश्चर्य की बात है। आज 24 तीर्थंकर तो हम मानते हैं, लेकिन आज पूरे भारतवर्ष में किसी आचार्य की इतने धूमधाम से अगर जन्म जयंती मनाई जाती है, तो वह किसकी मनाई जाती है? आवाज नहीं आया, किसकी मनाई जाती है? आचार्य भगवान की मनाई जाती है। और इस आचार्य भगवान का कार्य चाहे जम्मू कश्मीर से लेकर यहाँ पर रायचूर तक, दक्षिण में इतनी जगह
दीक्षा का कार्य रहो, संघ हमेशा आगेवान रहता है। साथ ही साथ चातुर्मास का कार्य रहो, इतने बड़े बड़े साधु संत यहाँ पर होकर गए, किसी का संताना है, यहाँ सारे कार्य यहाँ पर हो गए हैं। संघ का तन मन धन से तैयार रहा है। और साथ ही साथ गुरुदेव ने देखिए ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ाया, ध्यान के क्षेत्र में, तप के क्षेत्र में, मानवता के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, आज ज्ञान के क्षेत्र में श्री तिलक धार्मिक परीक्षा बोर्ड, आज इतने पुरानी संस्था यह है, यहाँ से बच्चों के संस्कार पाठशाला से लेकर साधु संतों तक, आचार्य तक की परीक्षा का एक सुंदर ऐसा कार्य और पूरे देश भर में चल रहा है। सेवा के कार्य में अभी बताया, आनंद ऋषि जी हॉस्पिटल, नेत्रालय, ब्लड बैंक, नर्सरी कॉलेज कहो, यूनिवर्सिटी का कार्य कहो, साथ ही साथ आनंद पार्श्व गुरुकुल का कार्य कहो, ये सारा गुरु भगवंतों के आचार्य भगवान की प्रेरणा और उसके बाद में प्रवर्तक श्री जी आदर्श ऋषि जी महाराज साहब, जिनका बहुत परिश्रम रहा। और एक ऐलान इस गुरुदेव के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में 28 मार्च को किया था, वह था 1,25,000 आएंगे। और आज मुझे गर्व के साथ इस बात को बयान करने में बहुत हर्ष हो रहा है, पूरे भारतवर्ष में से जितने जहाँ जहाँ चातुर्मास चल रहे हैं, सभी संत सचिवों ने सहर्ष स्वागत करते हुए 1,25,000 नहीं, उससे कहीं अधिक आएंगे हुए हैं। उसमें बहुत बड़ा सहयोग श्री वर्धमान स्थानकाशी जैन श्रावक संघ अहमदनगर, श्री तिलक धार्मिक परीक्षा बोर्ड अहमदनगर, साथ ही साथ जैन कॉन्फ्रेंस का बहुत बड़ा सहयोग उसमें हमें मिला है। तो ऐसे सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और आज बड़ी खुशी की बात है, इतने सालों के बाद महाराष्ट्र की धरती पर दो संप्रदाय के प्रमुख का मिलना और साथ में चातुर्मास, यह बहुत दुग्ध शर्करा का योग है। पहले तो आज ऋषि संप्रदाय के वर्तमान में सर्वश्रेष्ठ प्रवर्तक भगवंता, जो उम्र के हिसाब से 90 साल की उम्र चल रही है, आचार्य भगवान की जैसी प्रतिमूर्ति, आज भी उतना पुरुषार्थ। और हम तो गुरुदेव के बारे में क्या बोले, 33 साल तक जिन्होंने गुरुदेव के साथ में रहे हैं, छाया के समान रहे हैं, आज अनुभव का खजाना, तो गुरुदेव के एक स्मृति का खजाना उनके पास है। तो ऐसे ऋषि संप्रदाय के प्रवर्तक भगवान और हमारे कोटा संप्रदाय के वर्तमान में कोटा संघ प्रमुख ऋषि संप्रदाय के महाराष्ट्र का प्रवर्तक है। और श्रुतमुनि जी महाराज साहब कोटा, हमारे कोटा संघ के प्रमुख, यानी दोनों संप्रदाय बराबर भाई भाई के हिसाब से अतीत से चल रही, वर्तमान में चल रही और भविष्य में भी चलती रहेगी। ऐसे दोनों संप्रदाय का यह सुंदर ऐसा मिलन, दोनों भी संघ प्रमुख यहाँ पर उपस्थित, तो आज बहुत बड़ी खुशी हो रही है। तो यही बात मैं कहूँगा, जो बात अक्षर मुनि जी महाराज साहब ने, श्रुत मुनि जी महाराज साहब ने रखी है, ये आनंद धाम है। और यहाँ पर गुरुदेव का एक एक अंतिम समय का पल व्यतीत हुआ है। एक एक रोम राय में आप समाधि के वहां बैठो, स्मृति कक्ष के वहां बैठो, स्वाध्याय भवन में बैठो या आनंद समय शरण में बैठो, यहाँ पर जो अनुभूति होती है दुनिया में कहीं पर गुरुदेव के वाइब्रेशन ऐसे यहाँ पर जुड़े हुए हैं। दूसरा हमारा स्थान, जालना का स्थान, वहां पर गुरु गणेश, इतना पवित्र पावन स्थान, जिन्होंने अपने जिंदगी भर में बहुत बड़ा मिथ्यात्व को हटाने का प्रयास किया, तब की आराधना की ऐसे गुरु गणेश धाम। तो मेरा कहने का मतलब, जब यहाँ पर जन्म जयंती होती है और स्मृति दिन आता है गुरुदेव का, तो हमें अधिक से अधिक संख्या में बाहर वाले आते हैं और लाभ लेते हैं, और गाँव वाले थोड़ा सा चिंतन करना है, थोड़ा सा मन में, अरे हम संतों को बुलाते हैं, यहाँ का श्रावक संघ हर साल आपके हिसाब से अलग अलग साधु संतों को यहाँ पर बुलाता है, धर्म की गंगा बहनाने का कार्य करता है, और हम क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा चिंतन करो। गुरु के प्रति अगर हमारी श्रद्धा है, आस्था है, समर्पण भाव है, तो हमें ये 2 दिन तो धाम को छोड़कर इधर उधर जाना नहीं है। और नगर वासियों के लिए एक ही बात मैं कहूँगा कि प्रतिदिन यहाँ पर आइए। अरे जैनेतर लोग आते हैं, फॉरेनर आते हैं यहाँ के वाइब्रेशन देखने के लिए, यहाँ की शांति, सुख और प्रवर्तक भगवान हमेशा कहते हैं, समाधि के ऊपर जाओ, आनंद धाम में आओ, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, समाधान मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ सफलता भी आपको मिलेगी। तो निश्चित आज हमारे महासती जी विश्व दर्शना जी महाराज साहब की भी 28 तपस्या चल रही है, उनकी
उसने भी 95% ज्यादातर लोग गुरुदेव के भक्त वहां पर जाकर आज वहां कार्य कर रहे हैं। ये बहुत प्रशंसा की बात है। तो इन चंद शब्दों के साथ में ओम शांति शांति।